बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज वही बात हुई कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ाओं की हैट्रिक हो गई। गैर शरई निकाह का केस, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सज़ा, 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। और बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक स्पेशली तौर पर किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़ ये केस बनाया गया। पहले तो हम सोचते थे ये कैसे केस बनते हैं, तो अब तो ये सारा कुछ सामने आ गया। यानी कि ये इस तरह के बयानात भी इन्होंने दिए, और इस तरह के लोग, ओन चौधरी जो हाथ में पानी पकड़कर इमरान खान को जो वो हाथ धोते थे तो पानी पकड़कर खड़ा होता था, उस जैसे लोग जो है वो गवाह बना लिए गए। इनकी क्या अहमियत है, क्या है, आपके सामने है सारा कुछ। और 36 घंटों में इसको मुकम्मल किया गया, जिस तरह किया गया वो आपके सामने है। और जिस तरह इन लोगों का अंजाम जो इबरतनाक होगा, जो लोग बेगुनाह लोगों को सजा देते हैं और बेगुनाह लोगों को अंदर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रखा जाता है, उसका भी आपके सामने सारा मामला है। लेकिन बहरहाल ये सज़ाएं सुना दी गई हैं, लेकिन सज़ाएं उड़ जानी हैं। ये जो मर्जी कर लें, क्योंकि इतनी उजलत में ये सारे बोंडे केसेस लगाए गए, और जिस तरह का ये केस बनाया गया, और जिस तरह के मुफ्तियों पर भी एतमाद उठ गया। ये कैसे मुफ्ती, ये मुफ्तबर है, ये मुफ्ती नहीं है, मुफ्तबर है। ये मुल्लाओं ने इस मुल्क का सबसे ज़्यादा सत्यानाश किया, एजेंट बन जाते हैं जो, इसी तरह जो गवाह बन के झूठे गवाहियाँ देते हैं आकर, ये सब वो लोग हैं। घिन आती है यकीन करें इनके बारे में बात करते हुए भी, कि जितने गलीज लोग ये हैं। और एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि एहतसाब अदालत के जज बशीर जो है, उनकी छुट्टी किस तरह, वो डिप्रेशन का इस तरह से शिकार हो चुके हैं जनाब, कि अब वो रिटायरमेंट तक उन्होंने फिर छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, क्योंकि अब उनको छुट्टी मिल भी जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये है कि उनसे फैसला लेना था, लाडले की फरमाइश थी ये, और ये सब कुछ इसीलिए किया गया उससे सजा। लेकिन याद रखें, आप किसी के दबाव में आके जब किसी के खिलाफ झूठी गवाही या झूठा फैसला देते हैं, तो याद रखें उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। इससे पहले भी लोगों के बहुत सारे इंजाम हुए, जिसने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी की सजा सुनाई थी दबाव में आकर। उसका जनाजा देख लें कि मक्खियों ने हमला कर दिया, दुआ मांगने वाला कोई नहीं था। उनकी कब्रों पर आज कोई बंदा जाने के लिए तैयार नहीं है। निशाने इबरत बन चुके हैं ये लोग, लेकिन समझने वाले के लिए ये निशानियां हैं। अल्लाह ताला ये लोगों को दिखाता है सब कुछ। और दूसरा आपको मैं बताऊं कि इमरान खान ने बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है आज। उन्होंने कहा अटक जेल में मुझे 3 साल तक चुप बैठने की डील ऑफर हुई थी, और उन्होंने कहा कि बनी गाला में बैठने की ये ऑफर पेशकश की गई थी। और ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि जो मैंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाले को देना चाहिए था, मैंने वो जवाब दिया। यानी कि इमरान खान टूटे नहीं। ये मुसलसल खबरें आ रही थी, आज इमरान खान ने खुद तस्दीक कर दी साफियों से गैर रस्मी बातें करते हुए, गुफ्तगू करते हुए। ये आज तो ये इद्दत केस के बाद से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये सारे ही उन्होंने खुद कर दी तस्दीक। और उन्होंने कहा डील जो है वो नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करना है, साफ शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील मंजूर नहीं। और ये बात बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब एक दिन भी जेल में गए? नवाज शरीफ साहब आए, उनको प्रोटोकॉल डील करके आए, रियासती इदारों ने प्रोटोकॉल दिया, ये सारा कुछ है। आज आपके सामने है सारा कुछ। इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में क्या किया जा रहा है, तमाम जमातें जलसे कर रही हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा था आज, जहां शेर अफजल मरवत ने भी खिताब करना था, असद कैसर ने भी करना था। ये कहकर पुलिस ने कर दिया कि यहाँ पर दहशतगर्दी का खतरा है, और पूरे मुल्क में बाकी तमाम जमातें जलसे कर रही हैं। जनाब, आप कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? ये बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला आप ख़त्म बंद कर दें। ये मीडिया जो जिसको कोई देखता भी नहीं है, इसी वजह से नहीं देखता क्योंकि वो हकायक नहीं बता रहे। यही हमारी बदकिस्मती है। कंट्रोल कर लिया गया है, या दबाव के साथ तहत कंट्रोल किया गया है, या 10 अरब आपको मालूम है कि इनको दिया गया है और ये बोल रहे हैं। लेकिन आज इनके जो हमायत करने वाले साफी हैं वो भी बोल रहे हैं इतना जुल्म, इतना जबर, ये आप अब इतनी फसाइयत, तो ये सारा कुछ हमारे सामने है। और एक और इमरान खान ने बात की कि साइफर में 342 के बयान पर मैंने दस्तखत ही नहीं किए, तो फैसले में कैसे ये लगा दिया गया? तो सवालात तो हैं, क्योंकि
दबाव था, जल्दी थी, लाडले की फरमाइशें, लाडली की बेटी की फरमाइशें। मुस्लिम लीग नून कच्चा चबाने के लिए बाकी जमातों को भी तैयार है। याद रखें, ये इमरान खान ने इसकी तस्दीक कर दी है। ये बाकायदा तौर पर ये यही चाहते हैं कि बाकी जमातों को भी हमारा एक मरतबा काम हो जाए। ये देखें ये बाकी बाद में करते क्या है, जमात इस्लामी के साथ क्या करते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ क्या करते हैं, ये फिर इनकी आंखें खुलेंगी। उससे पहले इनकी आंखें नहीं खुलनी। लेकिन इमरान खान ने कहा है सारी जमातें तैयार रहें, उन्होंने पोलिंग एजेंट्स उठा लेने हैं और नताइज का ऐलान कर देना है। ये अब सारी चीज़ें इमरान खान ने अगली भी बता दी हैं। इन्होंने पोलिंग एजेंट उठाने हैं और ऐलान कर देना है। और उन्होंने कहा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने लोगों से कहे कि फॉर्म भी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें उनको, क्योंकि फॉर्म जो है भी वो इन्होंने देना नहीं है और इन्होंने फिर मर्जी के नताइज देने हैं। ये एक प्लान है और इमरान खान ने पूरा प्लान जो है वो उसका तिया पांचा करके रख दिया है। लेकिन याद रखें आपके वोट की ताकत बहुत है। ये आपके वोट की ताकत की वजह से ये आज इतने घबराए हुए हैं। आज इसीलिए ये माफिया कांप रहा है, इनकी टांगें कांप रही हैं। और हमेशा जो बंदा कमज़ोर होगा, जिसको खौफ होगा, वो जुल्म भी करेगा। ये इसलिए जुल्म भी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे पास ताकत है। इस टाइम रियासती इदारों को हमने जकड़ा हुआ है अपने इसार में, इसलिए वो पूरे का पूरा जुल्म कर रहे हैं। आप देख लें कहीं पे तरीके इंसाफ के कौन से लोगों को उठाया जा रहा है, कहीं ये क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। लेकिन वजह क्या है कि आपके वोट की ताकत है। इसलिए आप अपना वोट डालने ज़रूर जाएं, फिर अपने वोट की हिफाजत भी करें। ये इमरान खान ने खबरदार कर दिया है। इसीलिए ये घबराए हुए हैं, इसीलिए उजलत में जल्दी जल्दी ये सजाएं भी दी हैं ताकि अवाम मायूस हो जाए, बददिल हो जाए, ताकि ये लोगों घरों से बाहर ना निकले, वोट डालने ना निकले, तो ये अपना सारा मामला जो है वो अपनी मर्जी का कर सके। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं, फ़र्क बहुत ज़्यादा है इनका। इतना फ़र्क है कि 1 लाख वोट अगर किसी हल्के में है तो इनको 8 से 10,000 वोट वैसे मिलना है, इससे ज़्यादा वोट नहीं है इनका। पूरे पाकिस्तान में इनकी सूरत हाल ये है, ये मुस्लिम लीग नून की और बाकी 14 जमातों की भी यही सूरत हाल है। क्योंकि आप इसका मकबूलियत से अंदाज़ा लगा लेना कि एक शख्स है जिसकी मकबूलियत 80% है, बाकी तमाम मिला के जमातें वो 20% नहीं बनती। तो ये इनकी हालत है। लिहाजा पाकिस्तानियों, आपने अपना वोट ज़रूर डालना है और उसकी हिफाजत करनी है उस पोलिंग एजेंट से। जब तक पोलिंग जब ख़त्म हो, आप जब तक उस पोलिंग का नतीजा नहीं आ जाता बाहर, उस वक्त तक आप वहाँ से ना निकलें। यकीन करें आपकी मर्ज़ी से हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सच के साथ खड़ा है। अल्लाह ताला जालिम को उसका इबरतनाक अंजाम दिखाता है और ये जुल्म की मुद्दत जो है बहुत थोड़ी होती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।